Hello dear students, welcome back to my channel. In this video we are going to cover question answers of the chapter The Browning Version written by Sir Terence Mervyn Rettigan from your book Hornbill. Here we are going to cover total 17 questions, 3 textual and rest additional. So first of all, textual questions. Comment on the attitude shown by Taplow towards Crocker Harris. क्रॉकर हैरिस के प्रति टैप्लो का जो एटीट्यूड था वो हमको यहाँ पे उस पर कॉमेंट करना है, टिप्पणी करके बतानी है. सो टैप्लो इज रिस्पेक्टफुल टवर्ड्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड लाइक्स हिम फॉर हिज प्रिंसिपल्स. टैप्लो रिस्पेक्ट करता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की एंड उनके सिद्धांतों की वजह से, प्रिंसिपल्स मीन्स सिद्धांतों की वजह से उनको लाइक भी करता है. ही क्रिटिसाइजेज हिम फॉर बीइंग अ फीलिंगलेस पर्सन येट रिगार्ड्स हिम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर. एक तरफ तो जहाँ पे उनको क्रिटिसाइज करता है टैप्लो, दूसरी तरफ क्योंकि वो थोड़ी उनमें फीलिंग्स की कमी है, वो अपनी फीलिंग्स नहीं शो करते हैं इस वजह से, एंड उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता है क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर हैं, उनके टीचर हैं इसलिए. ही मॉर्टली अफ्रेड ऑफ हिम एंड डेयर नॉट कट द एक्स्ट्रा वर्क इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म. वो उनसे डरता है लेकिन उसको साहस नहीं है कि जो एक्स्ट्रा वर्क उन्होंने दिया है टैप्लो को करने के लिए, लास्ट डे भी कम से कम वो उसको ना करे, ऐसा उसमें डेयर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डज फ्रैंक सीम टू एनकरेज टैप्लोज कॉमेंट ऑन क्रॉकर हैरिस. तो क्या आपको लगता है कि फ्रैंक जो उनके साइंस टीचर हैं वो टैप्लो को एनकरेज करते हैं कि वो क्रॉकर हैरिस पे कॉमेंट करें? Yes, Frank seems to encourage Taplow's comment on Crocker Harris. हाँ, हमको लगता है कि टैप्लो पे फ्रैंक ने एनकरेज करने के लिए उसको उकसाया भी था. He shows appreciation for Taplow's imitation of Crocker Harris and asks him to repeat it. तो जैसे ही टैप्लो इमिटेट करके दिखाता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की बातों को, वो नकल करता है, तो उस टाइम फ्रैंक जो साइंस टीचर हैं वो बोलते हैं कि इसको आप रिपीट करके दिखाइए. ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर ओकेजन, फ्रैंक टेल्स टैप्लो नॉट टू कीप अ गुड जोक narrated in the style of Mr. Crocker Harris to himself but to tell it to others. और एक और ओकेशन पे फ्रैंक जो हैं साइंस टीचर, वो बोलते हैं टैप्लो को कि नॉट टू कीप अ गुड जोक, मीन्स जो उन्होंने मिस्टर क्रॉकर हैरिस के स्टाइल में जो जोक था उसको अपने तक ही सीमित नहीं रखना, मीन्स अदर्स को भी बताना वो सारी चीज़ें. वॉट डू यू गैदर अबाउट क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले. तो क्रॉकर हैरिस के बारे में हमको इस वन एक्ट प्ले से क्या पता चलता है? Mr. Crocker Harris appears as a stern master who is a man of principles and stickler to the rules. Mr. Crocker Harris एक स्ट्रिक्ट मास्टर हैं एंड उनमें बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स, यानी वो एक सिद्धांतवादी इंसान हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के बहुत ज़्यादा पक्के हैं. He believes in fair assessment of the students and is not swayed by emotions. वो क्या हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस के पक्के हैं, कभी भी इमोशंस में नहीं बहते एंड हमेशा अपने स्टूडेंट्स का असेसमेंट जो है, मूल्यांकन, बहुत ही फेयर मूल्यांकन करते हैं. एंड द मैन इज़ हार्डली ह्यूमन, मीन्स वो एक तरह से भावनाओं में नहीं बहते, ये उनकी मेनली उनमें ये बात है. He is not a sadist and sadist भी नहीं है, but strict in performance of his duties. अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं. सैडिस्ट का मीन्स होता है जो दूसरों को दुखी करने में जिसको खुशी मिले, दूसरों के दुख में जो खुश हो, ऐसे मिस्टर क्रॉकर बिल्कुल भी नहीं है. Even on his last day at school, when he is over busy in his own affairs, he does not neglect his duty towards his students. लास्ट डे था स्कूल का, तो भी जब वो बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने कामों की वजह से, फिर भी उन्होंने नेग्लेक्ट नहीं की अपनी ड्यूटीज़ को टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट. उन्होंने लास्ट डे भी टैप्लो को बुलाया एक्स्ट्रा वर्क के लिए. नाउ एडिशनल क्वेश्चंस. What do you learn about Taplow from the initial conversation between him and Mr. Frank? तो टैप्लो के बारे में हम क्या पाते हैं जब हम मिस्टर फ्रैंक और टैप्लो का कॉन्वर्जेशन सुनते हैं, उसके बारे में हम क्या विचारधारा बनाते हैं? सो टैप्लो इज़ अ बॉय ऑफ 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड है वो. ही इज़ स्टिल इन द लोअर 5th एंड जो उसका ग्रेड है
यू कैन से क्लास, तो वो लोअर फिफ्थ में है. ही कांट स्पेशलाइज अंटिल द नेक्स्ट टर्म इफ ही गेट्स हिज फॉर्म डिवीजन. ऑल राइट, सो फॉर्म या डिवीजन आप कह सकते हो नेक्स्ट क्लास. ओके, तो नेक्स्ट ग्रेड में वो तब तक अपग्रेड नहीं हो सकता, तब तक नहीं जा सकता जब तक कि उसको इस टर्म में प्रॉपर राइट डिवीजन जो है, उसको राइट अच्छे मार्क्स नहीं मिले. यू कैन से अपनी लैंग्वेज में, यहाँ के सिस्टम के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि जब तक उसको इसमें, जैसे आपका 33% पासिंग का होता है, वैसे ही जब तक उसको वो पासिंग का परसेंटेज नहीं मिलता तब तक वो अगली ग्रेड में अपग्रेड नहीं हो सकता. सिंस हिज टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैज नॉट टोल्ड हिम द रिजल्ट, ही विल हैव टू वेट टिल द नेक्स्ट डे टू लर्न हिज फेट. सो अभी तक उसके जो मास्टर हैं, उसके जो टीचर हैं क्रॉकर हैरिस, उन्होंने नहीं बताया है उसको उसका रिजल्ट, क्योंकि उनके हिसाब से जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब ही सारे स्टूडेंट्स को अपने फेट के बारे में, अपने भाग्य के बारे में, कि वो अगली क्लास में पहुंचे हैं या नहीं, ऐसा पता चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. You know that he is like, sir, says Taplow. What leads him to say so? What light does this throw on the man talked about? So, you know that he is like, sir, says, मतलब टैप्लो ये कहता है, वो ऐसा, वो उसको मतलब क्या चीज़ है ऐसी जिसकी वजह से वो कहता है, एंड उससे हमें किस चीज़ के बारे में पता चलता है, वो किस पे प्रकाश डालता है इन सब बातों से. सो टैप्लो डज नॉट नो इफ ही हैज़ गॉट हिज फॉर्म. टैप्लो को अभी पता नहीं है कि उसको कौन सी फॉर्म मिली है या कौन सी डिवीजन मिली है, कौन सी श्रेणी, कैटेगरी के हिसाब से. इट इज़ बिकॉज हिज मास्टर क्रॉकर हैरिस. ये सब कुछ क्रॉकर हैरिस की वजह से है, क्योंकि क्रॉकर हैरिस जो है वो अदर टीचर्स की तरह रिजल्ट वाले डे से पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते. एंड क्रॉकर हैरिस जो है वो बहुत ज़्यादा अपने रूल्स रेगुलेशंस के पक्के हैं, वो पहले से रिजल्ट लीक नहीं करते. ही इज़ अ बिट डिफरेंट, वो थोड़े अलग हैं. When Frank says that a rule says that form results should only be announced by a headmaster on the last day of the term, Taplow says that none else except Mr. Crocker Harris pays attention to it. अब देखिए, जब फ्रैंक जो साइंस टीचर हैं वो एक रूल की बात करते हैं, और वो क्या रूल है कि सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हेडमास्टर जो है वो अनाउंस करेंगे. और कब अनाउंस करेंगे? लास्ट डे ऑफ टर्म, यानी कि उस टर्म का, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आपके होते हैं ना, पहले से 2 टर्म्स हुआ करती थी पूरे ईयर में, 6 मंथ्स की. तो ऐसे उस टर्म के लास्ट में जब डे होगा तभी रिजल्ट अनाउंस होगा. लेकिन टैप्लो कहता है कि केवल इस बात को फॉलो कौन करता है, इस बात पे अटेंशन, मतलब ध्यान कौन देता है? मिस्टर क्रॉकर हैरिस. और कोई भी टीचर इस बात पे ध्यान नहीं देता. एंड वो सारे टीचर्स अपने रिजल्ट्स पहले ही अनाउंस कर देते हैं, स्टूडेंट्स तक वो मैसेज पहुंच जाता है. दिस शोज दैट द मैन इज अ स्टिकलर टू द रूल्स. एंड इन बातों से हमें पता चलता है कि क्रॉकर हैरिस क्या है, अपने रूल्स के बिल्कुल पक्के हैं. Which course of study does Taplow prefer and why? किस कोर्स के बारे में प्रेफर करता है टैप्लो और क्यों? सो टैप्लो प्रेफर साइंस टू लिटरेचर. टैप्लो प्रेफर करता है साइंस को, लिटरेचर की बजाय वो कहता है साइंस इज गुड. He finds it is a good deal more exciting than his play which he considers quite unpleasant. तो वो एक प्ले की बात भी करता है यहाँ पे, एंड वो बोलता है कि लिटरेचर के कंपैरिजन में साइंस इज गुड एंड ये ज़्यादा एक्साइटिंग है, जबकि लिटरेचर लर्न करना इज क्वाइट अनप्लेजेंट. वो उसको अच्छा नहीं लगता लिटरेचर लर्न करना. नेक्स्ट, हाउ डज टैप्लो रिएक्ट टू मिस्टर फ्रैंक्स क्वेरी? मिस्टर फ्रैंक जो क्वेरी करते हैं उस पर टैप्लो का क्या रिएक्शन होता है? एंड यू कंसिडर्ड व्यू इज दैट अमैगमम इज मक. एंड उसका व्यू क्या था? अमैगमन जो वहाँ का ग्रीक जो प्ले है उसके बारे में वो क्या बोलता है? सो टैप्लो मॉडिफाइज हिज स्टैंड. टैप्लो जो है, जो उसने बोला था उसको वो बाद में मॉडिफाई कर देता है. मतलब एक बार तो उसने बोल दिया कि उसको लिटरेचर पसंद नहीं है, लेकिन बाद में वो अपना जो स्टैंड जो उसने बोला था उसको मॉडिफाई करता है. ही सेज दैट ही डजंट थिंक द प्ले इज अ मक. प्ले जो है वो खराब नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट हैज़ अ गुड प्लॉट, उसमें बहुत अच्छा प्लॉट है. उसका प्लॉट मीन्स यू कैन से आउटलाइन. आउटलाइन जो है प्ले की वो बहुत अच्छी है. और उसमें क्या है? अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट. इसमें उसके बारे में है कि वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर करती है. हिज ओपिनियन इज बेस्ड ऑन द वे इट इज टॉट टू देम. वो बोलता है कि ये जो
पोयम जो मतलब वो प्ले की बात है, अमैगमम जो प्ले की बात हो रही है, उस प्ले में वो बोलता है कि उसको पढ़ाया जाने का तरीका क्या है। उसकी ओपिनियन, टैप्लो की ओपिनियन कि लिटरेचर अच्छा नहीं है, इस बात पे बेस्ड है कि वो चीज़ पढ़ाई कैसे जाती है। अगर उसी चीज़ को कोई बहुत अच्छे से पढ़ाए तो वो स्टूडेंट्स को समझ आ जाती है, और अगर उसी को ढंग से ना पढ़ाया जाए तो वो स्टूडेंट के लिए इरिटेटिव मैटर बन जाता है। इसलिए वो बोलता है जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्टंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ वन गेट देम रॉन्ग। तो वो कहता है कि ये ग्रीक वर्ड्स हैं एक साथ लिखे हुए जिसमें कि 50 लाइन्स हैं, एंड उसको कोई कैसे समझाएगा। अगर कोई बहुत अच्छे से समझाता है तो वो समझ आता है, इफ़ वन गेट्स देम रॉन्ग, और कोई उनको गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है तो वो बच्चों को समझ नहीं आता है। Thus टैप्लो draws a fine distinction between the study of science and literature। इसलिए वो क्या करता है, वो दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस करके बताता है कि साइंस और लिटरेचर में ये डिफरेंस है। इसलिए उसको साइंस अच्छी नहीं लगती, साइंस अच्छी लगती है एंड लिटरेचर अच्छा नहीं लगता पढ़ाने के तरीके के हिसाब से। फॉर होम इज टैप्लो वेटिंग एंड वाई। टैप्लो किसके लिए वेट कर रहा है एंड क्यों। हाउ डज ही फील, और वो कैसा फील करता है। टैप्लो इज वेटिंग फॉर हिज मास्टर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। वो क्रॉकर हैरिस के लिए वेट कर रहा है। ही हैज कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म बिकॉज ही मिस्ड क्लास लास्ट वीक व्हेन ही वॉज इल। तो जब वो बीमार था, उसकी एक क्लास मिस हो गई थी लास्ट वीक, इसलिए उस दिन वो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया है। Since the weather is quite fine, he feels quite unhappy to be confined into a room. He might as well be playing golf. अब लास्ट डे है, वेदर बहुत ही शानदार है, लेकिन वो थोड़ा सा अनहैप्पी है क्योंकि उसको घर के अंदर रहना पड़ रहा है, रूम के अंदर। कन्फाइंड इनटू मतलब कम, चार दीवारी के अंदर सीमित है, मतलब वो रूम के अंदर है। और अगर उसको ये काम नहीं मिला होता तो ही माइट बी प्लेइंग गोल्फ आउटसाइड, तो वो बाहर गोल्फ खेल रहा होता। तो एक दिन जिस दिन वो एब्सेंट था, उस दिन का कंपेंसेशन पूरा करने के लिए वो आज आया है। दिस इज लास्ट डे ऑफ द टर्म एंड ही केम हियर फॉर doing extra work to Mr. Crocker Harris. Okay. Next question. How according to Taplow, Mr. Crocker Harris is unlike other masters? अब Taplow के according Mr. Crocker Harris वो सबसे different कैसे हैं other teachers के। unlike मतलब के समान न होना, तो वो other teachers के समान क्यों नहीं है। other teachers would certainly give a chap a form after his taking extra work, but Mr. Crocker Harris is unlike them. Actually other students, जो other teachers हैं, वो क्या करते हैं, फॉर्म मतलब डिवीजन, वो डिवीजन बता देते हैं। अगली क्लास में वो बच्चे गए हैं या नहीं हैं, उनके एक्स्ट्रा वर्क के बाद बच्चों को उनकी पोजीशन या उनके डिवीजन के बारे में बता दिया जाता है, वो अपग्रेड हुए या नहीं हुए। लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे नहीं है। क्रॉकर हैरिस के अकॉर्डिंग जो वो हेड मास्टर हैं वो रिवील करेंगे रिजल्ट, और कब, लास्ट डे ऑफ द टर्म को। When Taplow asked him about his form, तो टैप्लो जब वो अपने फॉर्म के बारे में पूछता है, अपने डिवीजन के बारे में पूछता है, he told the boy that he had given him exactly what he deserved, no less and certainly no more। तो उसको क्या आंसर मिलता है जब वो अपनी फॉर्म के बारे में पूछता है, तो उसको कहा जाता है कि उसको एग्जैक्टली वही मिला है जिसके वो योग्य है, यानी कि जो जितना वो डिजर्व करता है, ना तो उससे कम ना उससे ज्यादा। टैप्लो इज अफ्रेड दैट he might have marked him down rather than up for taking extra work। तो टैप्लो को बहुत डर है कि शायद उसको मतलब डाउन मार्क्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा उसको डाउन ही मतलब ऐसा एस्टिमेशन उसका एस्टिमेट किया जाएगा डाउन, जबकि उसको अप नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा वर्क के लिए। और अदर टीचर्स कैसे हैं, अदर टीचर्स तो एक्स्ट्रा वर्क करने के बाद उन बच्चों को बता देते हैं उनकी फॉर्म्स वगैरह के बारे में, लेकिन क्रॉकर हैरिस वैसे नहीं है। वो तो जो बच्चे का जैसा है, अगर वो उसके योग्य है तो उसको उतना मिलेगा, अगर वो उस मतलब मार्जिन से ऊपर है तो उसको अच्छा ग्रेड मिल जाएगा, लाइक दैट। अंडरस्टूड। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस, यू प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, जो टर्म्स हैं ये थोड़ी सी अलग हैं क्योंकि हमारे यहाँ का नहीं है ना, इसलिए। How does Taplow react to Frank's suggestion? Why don't you cut? You could still play golf before lockup.
तो टैप्लो का क्या रिएक्शन होता है फ्रैंक जो साइंस टीचर के सजेशन पे, उनका सजेशन क्या था, व्हाई डोंट यू कट, क्यों तो ये क्यों आए क्यों हो यहाँ पे, तुमको तो इसको बंक करके चले जाना चाहिए, गोल्फ खेलना चाहिए। तो टैप्लो इज रियली शॉक्ड एट हिज सजेशन, इस सजेशन पे टैप्लो शॉक हो जाता है। ही रिएक्ट स्ट्रांगली, वो स्ट्रांगली रिएक्ट करता है एंड ही सेज दैट ही कुडंट कट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकता, उनके ऑर्डर जो हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। इट हैज़ नेवर बीन डन ड्यूरिंग हिज स्टे देयर, एंड जब तक वो वहाँ पे हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इफ़ ही डिड सो, अगर वो ऐसा करेगा, नो बडी कुड प्रिडिक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज, तो अगर उसने ऐसा किया तो कोई भी नहीं जानता उसके कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, मतलब प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, मतलब कोई भी नहीं जानेगा, अगर उसने ऐसा किया तो उसका बहुत बुरा रिजल्ट भी हो सकता है। परहैप्स ही वुड फॉलो टैप्लो होम और डू सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, तो वो बोलता है, टैप्लो बोलता है कि शायद वो टैप्लो के घर तक आ जाएं और फिर कुछ भी हो सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग मतलब कुछ भी, एनीथिंग मे हैपन। Why do you think Frank envies Mr. Crocker Harris? What possible reasons make him so unique? तो क्या आपके विचार से फ्रैंक जो है साइंस टीचर वो एनवी करते हैं, एनवी का मतलब ईर्ष्या, किससे, मिस्टर क्रॉकर हैरिस से, इसका क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है? So Frank envies Mr. Crocker Harris for the effect he seems to have on boy in the firm. तो उस क्लास का जो बच्चा है उस पे बॉयज़, उन बॉयज़ पे, उस क्लास, उस फॉर्म के, उस डिवीजन के बॉयज़ पे जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का इफेक्ट है ना, उसकी वजह से फ्रैंक जो है साइंस टीचर वो एनवी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जेलस फील करते हैं। दे ऑल सीम स्कैर्ड टू डेथ ऑफ हिम, मतलब बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा कांपते हैं, उनके डर से बच्चे कांपते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वॉट ही डज, वेदर ही बीट्स देम ऑल और डज समथिंग एल्स विच इज़ आउ इंस्पायरिंग। सो तो यहाँ पे फ्रैंक जो है साइंस टीचर वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या करते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस कि या तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों को डांटते होंगे तब भी बच्चों में डेथ जितना फियर है उनका, या वो बहुत ज़्यादा कुछ इंस्पायरिंग करते होंगे ताकि बच्चे उनसे डरते हैं। तो ऐसा क्या है, इसी वजह से फ्रैंक जो है साइंस टीचर वो एनवी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। टैप्लो इन्फॉर्म्स मिस्टर फ्रैंक दैट मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज नॉट अ सैडिस्ट। तो यही क्वालिटी है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो सैडिस्ट नहीं है, यानी कि दूसरों को दुखी करने में उनको अच्छा नहीं लगता। ही नेवर फील्स हैप्पी वाइल अदर्स आर अनहैप्पी, मतलब दूसरा कोई दुखी हो वो किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करते, एंड दूसरों के दुख में दूसरा कोई दुखी हो रहा हो तो वो उसमें खुश भी नहीं होते, एंड दूसरों को दुख भी नहीं पहुंचाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, how according to Taplow does Mr. Crocker Harris differ from other masters in his reactions towards others? तो टैप्लो के अनुसार मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैसे हैं डिफर अदर मास्टर्स से और उनकी रिएक्शंस क्या होती हैं? मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज नॉट अ सैडिस्ट, सबसे पहली बात तो ये अदर टीचर्स की तरह वो एक सैडिस्ट नहीं है। ही डज नॉट गेट प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन, और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी को भी दर्द देना। इफ ही वर अ सैडिस्ट ही वुड नॉट बी सो फ्राइटनिंग, और अगर वो सैडिस्ट होते तो उनसे इतना डर नहीं लगता बच्चों को। वो सैडिस्ट नहीं है यानी कि दूसरों को पेन देने वाले नहीं है, इसीलिए बच्चों को उनसे डर लगता है। इट वुड शो ही हैज़ सम फीलिंग्स, इससे पता चलता है कि उनकी कुछ फीलिंग्स है, बट ही हैजंट एनी, इस चीज़ से, लेकिन वो कुछ शो नहीं करते। इन सारी बातों से ये पता चलता है कि उनमें फीलिंग्स तो हैं लेकिन उसमें ऐसी फीलिंग्स हैं ये हमको पता नहीं चलता, यानी कि हम उनको मानते हैं कि वो फीलिंग लेस पर्सन है। ही इज़ ऑल ड्राई लाइक अ नट, मतलब वो हम सोचते हैं उनके बारे में कि वो बिल्कुल एक नट की तरह ड्राई है, ना तो उनमें कोई इमोशंस हैं ना कोई फीलिंग्स हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम बट अदर मास्टर्स बीइंग लाइक्ड। ही सीम्स टू हेट पीपल, उनको देख के लगता है कि वो लोगों से हेट करते हैं, यानी कि उनको देख के लोग हेट करते हैं या मतलब ऐसा कुछ। लेकिन अदर टीचर्स जो हैं वो अदर मास्टर्स को लगता है कि लोग उनको लाइक करें, लेकिन ऐसा मिस्टर क्रॉकर हैरिस के केस में नहीं है। उनको नहीं चाहिए कि कोई उनको लाइक करे या कोई उनको हेट करे, कोई उनको मतलब कोई मतलब ही नहीं है उनको।
उनको इस बात से हेट है कि पीपल उनको लाइक करें मीन्स, लेकिन अदर मास्टर्स क्या कहते हैं, अदर मास्टर्स सोचते हैं कि सब उनको लाइक करें। इसी वजह से मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज डिफर फ्रॉम अदर मास्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, What leads Mr. Frank to comment, I'm sure you are exaggerating? किस वजह से मिस्टर फ्रैंक ये बात कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एग्जेजरेट कर रहे हो। एग्जेजरेट का मीन्स होता है आप उस बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहे हो। तो टैप्लो सेज दैट मिस्टर क्रॉकर हैरिस सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, टैप्लो कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो इस बात से हेट करते हैं कि पीपल उनको लाइक करें। येट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग टैप्लो डजंट रेदर लाइक हिम। He can't help him. He think that sometimes Mr. Crocker Harris notices and that seems to shrivel him up even more. This observation of Taplow seems far-fetched. So Mr. Frank remarks that he is exaggerating. अब क्या है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो नहीं चाहते, वो इस बात से हेट करते हैं कि पीपल उनको लाइक करें। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी टैप्लो उनको पसंद करता है। डज रेदर लाइक हिम, टैप्लो उनको पसंद करता है। ही कांट हेल्प हिम, ही थिंक्स दैट कि कभी कभी मिस्टर क्रॉकर हैरिस इस बात को नोटिस भी करते हैं कि वो अपनी श्रीवल हिम अप इवन मोर, यानी कि वो किसी चीज़ के प्रति अपनी ना तो हाँ ना ऐसा कुछ नहीं दिखाते। वो किसी चीज़ से कभी ना तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, मुरझाना, श्रीवल मतलब ना तो मतलब एक तरह से यू कैन से उस बात के लिए बहुत ज़्यादा किस इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। दिस ऑब्जर्वेशन, अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत दूर का ऑब्जर्वेशन है आप कह सकते हैं, इसलिए मिस्टर फ्रैंक रिमार्क करते हैं कि आप इतनी सारी बातें मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए बोल रहे हैं तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन है आपका, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टैप्लो रिफ्यूट द चार्ज दैट ही इज एग्जेजरेटिंग? तो टैप्लो जो है वो इस चार्ज को, इस बात को जब उस पर ब्लेम लगाया जाता है कि आप एग्जेजरेट कर रहे हो तो कैसे मना करता है इस बात से। टैप्लो बोलता है दैट द अदर डे मिस्टर क्रॉकर हैरिस मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स इन द क्लास। टैप्लो ने अपनी बात को कैसे जस्टिफाई किया, उन्होंने कहा कि क्रॉकर हैरिस ने एक दिन एक क्लास में एक जोक क्रैक किया, उन्होंने एक जोक बोला, नोबडी अंडरस्टूड इट, कि कोई भी उस बात को, कोई उसको समझ ही नहीं सका जोक को, एंड कोई भी हंसा नहीं उस बात पे। एट लास्ट टैप्लो लाफ्ड, टैप्लो हंसा बिकॉज ही न्यू द मास्टर हैड मीन्ट इट एज फनी। टैप्लो इसलिए हंसा ताकि सर ने तो किस लिए सुनाया था, ताकि सबको फनी लगे, लेकिन कोई हंसा ही नहीं। ही डिड सो आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस। अब उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको मतलब पोलाइटनेस शो करने के लिए कि सर ने जोक बोला, कोई हंसा ही नहीं, तो उसने सोचा कि एटलीस्ट मैं तो हंसूं। सेकेंडली ही फेल्ट अ बिट सॉरी फॉर हिम, और उसको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा कि सर ने जोक बोला और कोई हंसा ही नहीं। फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक, कि सर ने ऐसा पुअर सा जोक बनाया कि किसी को पसंद नहीं आया। मिस्टर क्रॉकर हैरिस डिड नॉट प्रेज टैप्लो फॉर इट, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने इस बात के लिए टैप्लो की प्रेज नहीं की। तो इस बात से टैप्लो ये बोलता है कि वो एग्जेजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा। मिस्टर क्रॉकर हैरिस को अगर कोई इम्प्रेस करने की कोशिश करे तो भी वो कभी इम्प्रेस नहीं होते, ना ही वो अपनी फीलिंग्स दूसरों तक बताते हैं। हाउ डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस रिएक्ट टू टैप्लोज एक्शन ऑफ लाफिंग एट हिज जोक? और जब क्रॉकर हैरिस के जोक पे टैप्लो हंसा तो उस पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस का क्या रिएक्शन था? ही नोटिस्ड दैट टैप्लो हैड लाफ्ड एट हिज लिटिल जोक। तो उन्होंने नोटिस किया सबसे पहले तो क्रॉकर हैरिस ने कि क्रॉकर हैरिस मेरे जोक पे हंसा। ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज प्लीज्ड एट द प्रोग्रेस टैप्लो हैड मेड इन हिज लैटिन। पहले तो उन्होंने कन्फेस किया कि अच्छी बात है, टैप्लो को लैटिन समझ में आने लग गई, उसको और अच्छी समझ में आई। इट वॉज क्लियर फ्रॉम the fact that he had understood so readily what the rest of the form did not। तो उन्होंने ये बात वहाँ पे क्लियर की कि ठीक है, अगर अगर टैप्लो को ये जोक समझ में आया जो पूरी क्लास को समझ में नहीं आया, तो उन्होंने क्या कहा कि टैप्लो अगर तुमको ये जोक समझ में आया है तो आप पूरी क्लास को ये जोक सुनाओ और समझाओ, क्योंकि पूरी क्लास को तो समझ में आया नहीं है। तो इन सब बातों से हमको पता चलता है कि क्रॉकर हैरिस जो है वो थोड़े से में इम्प्रेस नहीं होते थे। कहने का मीन्स है कि वो नहीं चाहते थे कि लोग उनको पसंद करें या ना करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो एक प्रिंसिपल वाले पर्सन थे। मतलब प्रिंसिपल वाले मीन्स सिद्धांतवादी पर्सन थे। उनको लगा कि हाँ, इसको टैप्लो को समझ में नहीं आया है और समझ में आ गया तो पूरी क्लास को डिफाइन करें। नेक्स्ट,
हाउ डू टैप्लो एंड फ्रैंक रिएक्ट टू मिलीज अराइवल? टैप्लो और फ्रैंक जो थे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया जब मिली वहां पे पहुंची? मिली वॉज मिस्टर क्रॉकर हैरिस's वाइफ, उनकी वाइफ थी. फ्रैंक सीम्स इन्फिनिटली रिलीव्ड टू सी मिली. फ्रैंक जो सर थे वो बहुत ज़्यादा साइंस टीचर, वो उनको रिलैक्स फील हुआ कि जब मैम वहाँ पे आई, मिली मैम. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ टैप्लो जो था वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, and he was unable to control his emotions and whispered to Frank if he thinks that he has heard his conversation. Actually जो फ्रैंक था, सॉरी, टैप्लो को यूं लगा कि शायद इन्होंने हम जो विस्परिंग यानी फुसफुसा के जो बातें कर रहे थे ना थोड़ी थोड़ी, शायद वो अगर मिली मैम ने सुन ली होंगी सर के बारे में तो क्या होगा. ठीक है, इस वजह से फ्रैंक डर रहा था. ही इज अफ्रेड, उसको डर था. इफ ही डिड सो ही टेल हर हस्बैंड ही विल लॉस हिज फॉर्म. उसको टैप्लो को डर था कि अगर वो सारी बातें उन्होंने अपने हस्बैंड को बता दी तो वो अपनी फॉर्म खो देंगे, यानी कि अपनी डिवीजन, उस क्लास से अपग्रेड होने का जो डिवीजन है वो खो देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मिली टेल टैप्लो अबाउट हर हस्बैंड? What assignment does she offer the young boy? तो मिली क्या कहती है टैप्लो को कि वो अपने हस्बैंड को बता देंगी, एंड उसको क्या असाइनमेंट देती हैं उस यंग बॉय यानी टैप्लो को. सो शी टेल्स टैप्लो दैट हर हस्बैंड इज एट द बर्सर्स एट माई एंड माइट बी देयर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. तो बताती हैं कि वो बर्सर के वहाँ गए हैं. बर्सर मीन्स ट्रेजरर. तो वो ट्रेजरर के वहाँ पे हैं एंड उनको आने में टाइम लगेगा. इफ शी वर हिम शी वुड गो. अगर उसकी जगह पे मिली होती तो वो चली जा चुकी होती, यानी कि सर को ज़्यादा टाइम लग रहा है इसलिए ये सोच के वो चली जाती, लेकिन टैप्लो तो वहीं है. टैप्लो रिमार्क्स, टैप्लो कहता है दैट मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैड स्पेशली आस्क्ड हिम टू कम. टैप्लो ये स्पेसिफाई करता है वहाँ पे कि सर ने उसको स्पेशली बुलाया है आने के लिए. शी देन आस्क्स हिम, तो वो बोलती हैं उसको कि सर को आने में टाइम है, तब तक आप केमिस्ट पे जाओ एंड ये जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप मुझे मेडिसिन ला के दो. दस ही कुड डू अ जॉब फॉर हिम. इस तरह से वो उसके लिए थोड़ा सा काम कर दे. और अगर मिस्टर क्रॉकर हैरिस वापस आते हैं और वहाँ पे टैप्लो नहीं होगा तो इस बात का ब्लेम वो अपने ऊपर ले लेगी कि मैंने ही टैप्लो को किसी काम से बाहर भेजा है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. स्टे कनेक्टेड, कीप रीडिंग.